बारिश और बाढ़ का कहर, हिसार, पानीपत, यमुनानगर में हालात गंभीर, फसलें डूबी, कई गांव में तटबंध टूटे। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। देखिए, इस वक्त हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं, सड़क और रेल यात्रा बाधित हो चुका है और किसानों की फसलें तबाह हो गई है। सरकार नुकसान का आकलन कर रही है और मुआवजे के लिए पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में हिसार, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र शामिल है। पहले आप हमारी खास रिपोर्ट देखिए। यमुना दोहरा रही है 78 का इतिहास और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानीपत के गांव तामशाबाद का हाल। यहाँ आप यमुना के रौद्र रूप को देख पाएंगे। 78 का इतिहास दोहराती हुई यमुना, 1978 में जो विनाश काल वाली यमुना आई थी वो आप देख सकते हैं। और ये ताज़ा हालात, आज तामशाबाद के हालात तब बिगड़े जब यमुना में जलस्तर बढ़ गया। आपको बता दें कि लगातार 7 घंटे तक हथनीकुंड बैराज जो कि यमुनानगर में है वहां पर जलस्तर बढ़ता रहा, जिसके बाद 3 लाख क्यूसेक तक पानी यमुना में छोड़ दिया गया। और अब जो हालात पानीपत में हो गए हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। पानीपत का गांव तामशाबाद है, जहां पर जब ये जलस्तर बढ़ा है तो अब गांव में हालात एकदम बेकाबू हो गए हैं। जहां से हमने चलना शुरू किया वहीं से हम पानी देख रहे हैं और यहाँ पर यमुना का विशाल और रौद्र रूप देख पाएंगे। प्रलयकारी ये यमुना यहाँ पर बहती हुई देख पाएंगे और यहाँ पर बेबस ग्रामीण आप देख पाएंगे। क्या क्या नुकसान हुआ है फिलहाल यहाँ पे? नुकसान तो ये फसल को देखो आप सब। कितने प्रतिशत खेत डूब गए, कितने ग्रामीणों के, कुछ आपको आइडिया है? 90%। 90%। और अभी क्या फिर कुछ प्रशासन आया? सब आ रहे, सब ठीक है सब। फिलहाल क्या कुछ फिर उन्होंने अभी हालात हाँ सब संभाल रहे हैं। कुछ आपको नुकसान हुआ? आपके खेत डूबे? तो है ही, फसल डूबी पड़ी, डांगरों का न्यास नहीं, फूस नहीं। कितने एकड़ फसल खराब होगी? फसल के बाकी 3 किलो थे, किसके 4 थे, अच्छा, किसके 5 थे। ये सारा सब्जी सारे फसल थी इसमें। अच्छा, हाँ क्या फसल थी इसमें? जीरी, ईख, ज्वार, बाजरा, पॉपुलर कट का जाली। कितने किले का रह गया होगा ये? कितना जो डूब गया है? क्योंकि मैं वहां से देखता हूँ जैसे रास्ता यहाँ गांव का शुरू होता है सारा मोट और नहीं सारे नपले जी थी। जमीन है लगा लो तो 5 किलोमीटर का चौड़ाई इसकी, सारी डूबी पड़ी, सारा एरिया 5 किलोमीटर के लगभग एरिया में सारे में ही पानी है और जितनी इसमें फसल है सब तबाह हो चुकी है। हरियाणा में भारी बारिश का कहर जारी है। बाढ़ से सैकड़ों गांव जूझ रहे हैं, जान माल का नुकसान भी हो रहा है। ट्रेनों पर असर और नेशनल हाईवे प्रभावित हो रहा है, इसीलिए कई जगहों पर यातायात भी बाधित हो गया है। कई गांव में किसानों की फसलें डूब गई है। सरकार ने नुकसान के आकलन की पहल की है और मुआवजे के लिए पोर्टल के जरिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं हिसार में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने से हालात गंभीर हो गए हैं। इस बार मानसून में सामान्य से 67% अधिक बारिश हुई है। जिले के 180 गांव पानी में डूब गए हैं। हिसार शहर में बीते सुबह गांधी चौक के पास अंग्रेजों के जमाने की 150 साल पुरानी इमारत बारिश के कारण ढह गई। हादसे के समय वहां एक स्कूल का बच्चा जा रहा था, बच्चा भी बाल बच गया। वहीं नारनौद के कोतकला गांव में मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। लगातार बारिश से हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे और कोटपुताली भटिंडा नेशनल हाईवे पूरी तरह डूब गए। हिसार शहर में बीते दिन बारिश का पानी नगर निगम कार्यालय तक घुस गया। निगम के बेसमेंट में बने दफ्तर पानी में डूब गए और वहां रखी कई फाइलें भी गीली हो गई हैं। वहीं देखिए, पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज में भी लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा में पूरी तरह अलर्ट जारी है। यमुना में आए 3,40,000 क्यूसेक पानी के बाद इसका असर आसपास के गांव में देखने को मिल रहा है। करनाल के गांव बलहेड़ा में यूपी से 4 मजदूर गन्ना बांधने के लिए आए थे। इस दौरान बीती शाम को जब वो वापस जा रहे थे तो 32 वर्षीय मुफ्तकीम पानी में तेज बहाव में बह गया। इस दौरान उनके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। ग्रामीण और गोताखोर युवक यमुना में तलाश कर रहे हैं। वहीं यमुना नगर के टापू कमालपुर गांव में यमुना 200 मीटर की दूरी पर बह रही है। अगर पानी और ज्यादा आया
भूमि कटाव बढ़ गया तो गांव के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने यमुना के साथ लगते इलाकों में तैनात रहें और सरपंचों से तालमेल बनाकर रखें। उन्होंने बताया कि कलानौर अंडरपास पर पानी आ गया, इसीलिए उसे बंद किया गया है। वहीं पानीपत के 3 गांव में तटबंध टूटे हैं। पानीपत के समालका क्षेत्र में हतवाला बिलासपुर गांव में स्थिति चिंताजनक हो गई। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी का पानी किनारों से बह रहा है। 3 गांव में अलग अलग जगह तटबंध टूट गए हैं। वहीं कुछ क्षेत्र में फिर उफान पर मारकंडा अलर्ट, अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मारकंडा नदी पूरे उफान पर बह रही है। बीते दिन शाहाबाद के पास मारकंडा में 30,000 क्यूसेक जल स्तर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से 500 क्यूसेक से ज्यादा है। वहीं देखिए, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हरियाणा ने मदद का हाथ बढ़ाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए बीते दिन 5-5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। पंजाब में 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को पत्र लिखकर आपदा की इस घड़ी में मदद की पेशकश की है। बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को एक पत्र लिखकर बताया कि दोनों राज्यों के राहत कोष में हरियाणा की तरफ से 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हरियाणा में फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, सड़क रेल यात्रा पर असर पड़ा है। कई जिलों में भी लोग अब भी सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। अब सबकी नज़र मौसम विभाग की भविष्यवाणी और प्रशासन की कार्रवाई पे है। आपसे आग्रह है कि आप सुरक्षित जगह पर रखें और ज़्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। मेरे साथ अब तक लेते ही, आगे की मौसम अपडेट जानने के लिए देखते रहने की दहाड़।